तो कल के जबरदस्त उछाल के बाद आज मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली। पहले गिरावट, फिर उछाल, फिर गिरावट, और एंड में बंद होते होते फ्लैट नंबर्स पे मार्केट बंद हुई है। बेसिकली अभी हो क्या रहा है, अब बजट का वेट हो रहा है। बजट कैसा अनाउंस होता है, क्या कुछ पॉजिटिविटी बजट से निकल के आती है या नहीं आती है, क्योंकि ओवरऑल Q3 के अर्निंग्स ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, तो वो वहाँ से कुछ मार्केट को ज़बरदस्त किक मिलती हुई नज़र नहीं आई है। कल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कुछ खास बेचा नहीं है, बल्कि नेट बाइंग नजर आई थी, तो वो एक पॉजिटिविटी मार्केट के लिए ओवरऑल हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए रहने वाला है जो रुपी का डाउनफॉल है, जो एक जबरदस्त तरीके से रुपी डाउनफॉल चल रहा है। और देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि INR टू USD की वैल्यू पे, वहां पर ऑल टाइम लो पर अब पहुंच चुका है। USD 92 रुपीज को क्रॉस कर चुका है $1 के अगेंस्ट। तो एक मैसिव डेप्रिसिएशन आपको लगातार रुपी की वैल्यू में देखने को मिल रही है। सिर्फ यही बात नहीं है, जो बाकी बड़ी करेंसीज है, चाहे हम यूरो की बात करें, हम ब्रिटेन की करेंसीज की बात करें, और हम बाकी करेंसीज की बात करें, उन सभी करेंसीज के अगेंस्ट ओवरऑल पिछले एक साल में जो USD के अगेंस्ट है वो तो हमने बात ही की है, लेकिन उसके अलावा भी जो करेंसीज हैं वहां पर भी 10 से 20-22% की गिरावट रुपीस की वैल्यू में देखने को मिली है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान आपके लिए होता है जो कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, और धीरे धीरे हमारी जो रुपी की वैल्यू है वो वर्ल्ड वाइड कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और ये एक बड़ा कंसर्न होना चाहिए। RBI को इंटरवीन करके इसको बचाना चाहिए, जो एक फ्री फॉल में रुपी चल रहा है, नॉट ओनली अगेंस्ट USD, बाकी बाकी जो करेंसीज हैं उसके अगेंस्ट भी। और ये यहां से अब हो क्या रहा है कि ये जो एक चीज है, ये एक बड़ा कंसर्न यहां पर बन रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस USD में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो अदर देन US से इन्वेस्ट करते हैं वहां से भी ये एक इंडिया के लिए काफी खराब न्यूज है। तो वो एक कंसर्न होना चाहिए जो कि ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है। हर चीज की तरह क्यों रुपी गिर रहा है, न्यूज में कहीं बात नहीं आ रही है कि क्यों रुपी डाउनवर्ड चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए, वहां पर कोई भी डिस्कशंस आपको होती हुई नजर नहीं आएगी, जो कि एक हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा कंसर्न इस वक्त बना हुआ है। इसके साथ साथ क्रूड ऑयल भी में भी एक तेजी देखने को मिल रही है। इस साल में, इस महीने में एक अच्छी खासी तेजी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी देखने को मिली है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो डेफिनेटली इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। ओनली एक पॉजिटिव साइड क्या है कि अब जो US से कमेंट्री आ रही है इंडिया की ट्रेड डील को लेकर, वो काफी पॉजिटिव आ रही है, जिसमें बार बार अलग अलग लोग US की साइड से ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि अब US और इंडिया की जो ट्रेड डील है वो होने वाली है, लगभग हो चुकी है, होने वाली है, ये सब चीजें चल रही है। लेट्स होप कि वहां से कुछ पॉजिटिविटी निकल कर आए। मार्केट को ऐसी ही पॉजिटिविटी का इस वक्त इंतजार रहने वाला है, और वो वहां से जब तक कोई पॉजिटिविटी नहीं आती है, ओवरऑल आपको इसी लेवल की कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, USD जो INR है वो लगातार गिर रहा है हर करेंसी के अगेंस्ट, मोस्टली जो बड़ी करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट। इसके अलावा जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वहां से सेलिंग है, और जो Q3 के अर्निंग्स है वो भी बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक चल रही है। जो स्टॉक आज से कुछ टाइम पहले तक बहुत फ्लेवर हुआ करते थे मार्केट के, आज वो 10-10, 20-20% एक दिन में गिर जाते हैं और कोई बात भी नहीं कर रहा है। और लार्ज कैप कंपनीज में भी यही देखने को मिल रहा है। आप हमारी बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज उठाकर देखेंगे, आप ICICI बैंक की बात करें, हम बैंकिंग सेक्टर में बात करें, IT सेक्टर में बात करें, FMCG सेक्टर में बात करें, अभी एशियन पेंट्स के रिजल्ट आए, वहां पर ग्रोथ नहीं हुई है कोई प्रॉफिट में। तो सारी हमारी जो बड़ी कंपनीज है वहां पर 6-7-8% की सालाना ग्रोथ, पिछले 10 साल के CAGR की मैं बात कर रहा हूं, 10 साल से 10-8-9% की ग्रोथ आपको होती हुई दिख रही है। तो ये एक स्लो डाउन की इंडिकेशंस हैं कि ओवरऑल स्लो डाउन है। हर क्वार्टर में हमारी उम्मीद अगले क्वार्टर पे चली जाती है, और इस बार भी फिर वो ये है कि लेट्स होप कि अगला क्वार्टर अच्छा जाए और मार्केट में वो एक उम्मीद और वो एक तेजी दोबारा से बनती हुई नजर आए। वो अभी यहाँ पर मिसिंग है। मार्केट में इंडिकेशन यही आ रही है कि अभी डायरेक्शन लेस है,
क्योंकि सारी नेगेटिविटी यहाँ पर दिख रही है, पॉजिटिविटी कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रही है। उम्मीद बस यही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा। वो न्यूज़ एंकर्स, जो बिजनेस न्यूज़ चैनल के वो एंकर्स जो बैठ के पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इंडिया को फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत नहीं है, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ही हमारे लिए बहुत है, जो आज से 3-4 साल पहले बड़ी फिल्मी बातें कर रहे थे, आज वो खुद ही ये बातें करने लगे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आएंगे, अगर आए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए बढ़ने के लिए। और ये हमेशा से ही इंडियन मार्केट में रहा है, क्योंकि एक लिमिटेड फॉर रिटेलर इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी इनकम नहीं है, हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, लिमिटेड नंबर ऑफ लोग हमारे आईटीआर फाइल करते हैं, तो वहाँ से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करें हम कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जितने लोग इन्वेस्ट करते हैं वही कमा नहीं पा रहे हैं, तो और बाकी लोग कैसे एंकरेज होके आएंगे। अभी जो मार्केट टिका हुआ है वो सिर्फ जो म्यूचुअल फंड के पैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को भर भर के मिल रहे हैं उससे बचा हुआ है। 30,000 करोड़ के आसपास अभी एक नेट हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड से आ रहे हैं, उसी के भरोसे अभी मार्केट यहाँ पर चल रही है। नहीं तो अभी मार्केट और बहुत ज़्यादा नीचे होती अगर सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के भरोसे इस वक्त हम चल रहे थे। लेकिन अगर हम साफ साफ ये बोल दें कि हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत नहीं है तो वो कहना बहुत ही गलत है। मार्केट में देख रहे हैं क्या हाल है, बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ होती हुई नजर नहीं आ रही है, एक लिमिटेड ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। उसके साथ अब जो इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे अब वो तो धीरे धीरे सिल्वर गोल्ड इन पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वहां से थोड़ा सा पैसा वहां पे जा रहा है, ये चीज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कल यूएस से बड़ी अनाउंसमेंट की उम्मीद थी, वहां पर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेना था, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ चुका है और कोई भी रेट कट या रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो वहां से भी कोई बहुत ज्यादा मैसिव पॉजिटिविटी होती हुई नजर नहीं आई है। तो ओवरऑल एक बजट है जहां से उम्मीद है कि कुछ बहुत मैसिव कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कल मैंने आपको बोला ही था कि ये डिफेंस स्टॉक्स और रेलवे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है, कल तेजी थी, आज वही डिफेंस स्टॉक गिरते हुए नजर आए हैं। तो ये अभी बजट का इंतजार मार्केट कर रही है, कंसोलिडेट हो रही है। बजट जैसे ही आएगा तो वो मार्केट की नेक्स्ट स्टेप ऑफ डायरेक्शन अभी डिसाइड कर सकता है। कल भी आप देखेंगे कंसोलिडेशन फेज ही मोस्टली यहां पर होने वाला है, या फिर एक उछाल बजट रैली के चलते हो सकता है। लेकिन मेजरली अभी मार्केट में कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है लोगों को कि कहां से हम पॉजिटिविटी लेकर आए और मार्केट में एक तेजी देखने को मिले। अब दिक्कत क्या है, जो मैं हमेशा बात करता हूं ऐसी मार्केट में, कि गिरावट इतनी ज्यादा नहीं हो रही है कि हम बोले कि बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक मिल रहे हैं। इतनी कंसोलिडेशन 1-1.5 साल के बाद भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी ओवर वैल्यूड है, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आप हमारी एफएमसीजी कंपनीज ले सकते हैं, एशियन पेंट जैसी कंपनी ले सकते हैं, जहां पर इतनी गिरावट के बाद 3-4-5 साल में अंडर रिटर्न्स के बाद भी यहाँ पर वो कंपनीज 50-60 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रही हैं। तो जो कि एक अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करते हैं तो कहीं पर भी टिकता नहीं है। कोई क्यों हमारी बड़ी कंपनीज HUL, एशियन पेंट जैसी कंपनीज में आके इन्वेस्ट करेगा, जब हमें पता है कि ना तो यहाँ पर ग्रोथ हो रही है और वैल्यूएशन सुपर हाई चल रही है। सिमिलर हाल आईटी सेक्टर की कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को मिल जाएंगी कि हर जगह ग्रोथ अभी स्लो डाउन होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो उम्मीद है कि बजट में कुछ पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर आपको मौके मिल रहे हैं, स्मॉल कैप में, मिड कैप में स्पेसिफिकली एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वहां पर जरूर आप अपॉर्चुनिटीज देखिए, वहां से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं एक अच्छा आपको यहां से गेन मिलने वाले हैं। हो सकता है यहां से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अभी अच्छे लेवल्स पे स्मॉल कैप आ चुका है, अपने 6-8 महीने के लो लेवल्स पे चल रहा है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास हो सकती है। अगर आपके पास कुछ पैसा बचा है लगाने के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा पैसा अपना बचा कर रखिए हमेशा स्टॉक मार्केट में, चाहे 26,000 जाए चाहे 24,000 जाए, साथ में सारा पैसा एक साथ आपको मार्केट में नहीं लगाना है। और ये बात हमेशा समझ के चलिए, ताकि कुछ आपके पास स्पेस हो अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे अभी स्मॉल कैप इंडेक्स में काफी अच्छे गिरावट आई हुई है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आप कुछ पैसा अपना हमेशा एक साइड में रखकर चलेंगे, हर अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हुए। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।